तो टेली प्राइम इंटरव्यू चैलेंज का अगला सवाल ये है कि आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुए हैं और आपको बैलेंसेस और रेफरेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग स्प्लिट ऑप्शन यूज करेंगे या चेंज पीरियड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चेंज पीरियड ऑप्शन का इस्तेमाल करें। और ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Alt F2 प्रेस करना है और Alt F2 प्रेस करने के बाद आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर अभी आ रहा है उसे आपको चेंज करके नए फाइनेंशियल ईयर में ले जाना है। जैसे अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 आ रहा है, तो मैं इसे नई फाइनेंशियल ईयर में कैसे ले जाऊंगा, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च। ठीक है, आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको बैलेंसेस और रेफरेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इसके लिए ऑल्टर कंपनी के अंदर जाकर डेट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप लोगों का काम बिगड़ सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आप Alt K प्रेस करें और ऑल्टर कंपनी पर जाकर अगर आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देंगे तो आपका सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल ईयर को चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली आपको Alt F2 करना है और आपकी करंट कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देना है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करंट डेट जो दिखाई दे रही है वो आपके नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआती डेट है। उसके बाद अगर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर जाएं यानी रिपोर्ट सेक्शन के अंदर, तो आपको वहां पर भी आपका नया फाइनेंशियल ईयर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अब मैं काम करूंगा, जो कि पहले 2021 था, अब 21-22 हो चुका है। इसके अलावा आप यहां पर वाउचर में जाकर परचेज एंट्री या सेल्स एंट्री में जाएंगे जैसे ही, तो वहां पर भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अब आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप पास करेंगे, आपकी जो करंट डेट आपको दिखाई दे रही है वो आपको नए फाइनेंशियल ईयर की ही दिखाई दे रही है। तो इससे होगा ये कि आपके सारे के सारे बिल जो हैं, बिल के रेफरेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे और जितने भी बिल्स अब बनेंगे वो अब नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही बनेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने बिल के रेफरेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, इसके लिए आपको अल्टर में जाना होगा और यहाँ पर आपको वाउचर टाइप में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर सेल्स के अंदर जाकर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नीचे आएंगे और सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स पर यस करेंगे। जैसे ही आप इस पर यस करेंगे, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग नंबरिंग में 1 दिखाई दे रहा है। विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विड्थ सेट कर देता हूँ 2, और अभी जो पिछले साल मेरा जो वाउचर नंबरिंग चल रहा था वो 1 अप्रैल 2020 से 1 से चल रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं नया फाइनेंशियल स्टार्ट करूँ तो ये नंबरिंग फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं दोबारा से 1 अप्रैल 21 लिखूंगा और अब मैं नए फाइनेंशियल ईयर में भी अपनी जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर सफिक्स डिटेल और प्रीफिक्स डिटेल भी बता दूंगा, जिससे कि मुझे मेरा पता चल जाएगा कि मेरे नए फाइनेंशियल ईयर का काम कैसे चल रहा है और जो पुराने फाइनेंशियल ईयर उसकी बिलिंग कैसे हो रही है। जबकि मैंने 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर नंबरिंग के अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं डाला हुआ था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर चाहूँ तो अब मैं नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान यानी 21 के दौरान मैं यहाँ पर अपना फिक्स सफिक्स और प्रीफिक्स डाल सकता हूं। अब इसको एंटर करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बस आपको इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आप जैसे ही वाउचर में जाकर सेल्स वाउचर के अंदर जाएंगे और सेल्स वाउचर में जाते ही आप देखिए आपको नए फाइनेंशियल ईयर का नंबरिंग 1 से शुरू होता हुआ मिल गया है। और ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, आप अपने सारे के सारे आउटस्टैंडिंग बिल जितने भी होते हैं अकाउंट पेबल और रिसीवेबल्स को ट्रैक बहुत आराम से और आसानी से कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसे मैनेज कर पाएंगे। तो चेंज पीरियड का जो ऑप्शन है वो एक सिंपल तरीका है और एक इफेक्टिव मेथड है अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर में मूव कर रहे हैं तो आई थिंक इस वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करना सही रहेगा आप लोगों के लिए। क्या ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।